यस, चलिए तो करते हैं सैलोजिज्म का आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं। बेसिक से 3 स्टेटमेंट्स हैं, उसी के ऊपर ही आपने डायग्राम बनाना है। ऑल, सम एंड नो, इनके ऊपर जो ए और बी, मैं आपको ए और बी से बेसिक बता रही हूँ। पेपर में क्या होता है, पेपर क्या, एवरी बुक, इन एवरी बुक आपको वो ए बी सी की जगह कुछ ना कुछ पुट करके देता है। पेन, पेंसिल, रोजेस, बुक, बेड, कुछ भी जो कोई मीनिंग नहीं बनता। ये बात आपको भी पता है, देखा होगा आप लोगों ने बुक्स में। तो बस हमें क्या करना है, मेन हमारा डायग्राम सही होना चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन्स के आंसर करने हैं। तो बेसिक से 3 टर्म्स हैं। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो इनमें से कोई भी आपको दे सकता है उसकी जगह, और ये ए और बी की जगह वो आपको कुछ भी रखे, पेन, पेंसिल, बुक, ठीक है, इरेजर, कुछ भी दे सकता है। हमें बस इनको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ, ऑल ए आर बी। तो कैसे शो करना है ऑल को कि सारे के सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस इसको देना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। मान लो आपको इधर नहीं दे रखा, कहीं किसी जगह क्वेश्चन में ये दे दे कि सम ए आर सी, तो इसमें आपको कितना क्लियरली दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस। तो इनसे हमें आंसर करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे इस तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं पहले तीनों स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग बनाकर दिखा रही हूँ। ऑल ए आर बी, सम, सम को कैसे दिखाना है इस डायग्राम से कि कुछ बी सी है, सम बी आर सी। बी का कुछ पार्ट कौन ले गया, सी ले गया। नेक्स्ट देखिए, कोई भी सी डी नहीं है, नो सी इज डी। कोई भी सी डी नहीं है। नहीं को हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्रॉस लगाना। क्यों? क्योंकि कई सोचते हैं कि सी अलग है, बी अलग है, इससे भी तो दिख रहा है कि नहीं है। नहीं, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हो, लेकिन ये लगाओगे तो बेटर रहेगा। इससे आपको आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आपको पता चल जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी स्टेटमेंट में नहीं वाला आए एक भी स्टेटमेंट, तो उसको हमेशा जिन भी 2 के साथ नो है उनको क्रॉस से दिखाना है। तो ये हो गए तीनों स्टेटमेंट्स, मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, पूरे ए कवर कर लिए बी ने। कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है। ये तो अलग अलग समझने के लिए था, बट हमें एक ही डायग्राम बनाना है, एक में ही बनाने हैं तीनों। देखिए, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो सी इज डी। कोई भी सी डी नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको मैं इसके आगे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपने ऐसे डायग्राम बनाने हैं। ऑल को इससे दिखाना है, सम को इससे दिखाना है, और कुछ नहीं को इससे दिखाना है। अब चलते हैं आगे। 3 स्टेटमेंट थी जो मेन थी, ऑल, सम एंड नो। इसके बाद कंक्लूजन्स में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको इसी सेम क्वेश्चन में 7 से 8 कंक्लूजन्स करवाऊंगी। पेपर में उनमें से कोई भी 2 पूछ सकता है, एंड या इन ए बी सी डी की जगह कुछ भी लिख के दे सकता है। लॉजिक वही है, ट्रिक्स वही है जो मैंने आपको अब करवाऊंगी। देखिए कंक्लूजन्स में कैसे करना है। सबसे पहला कंक्लूजन मैं अगर आपसे पूछूं तो ये है कि ऑल ए बी आर ए, सम बी आर ए। 2 कंक्लूजन मैंने आपको दे दिए। बताइए ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? सारे के सारे बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, दोनों ही केस में ट्रू या फॉल्स क्या आएगा? देखिए सीधी सी बात है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्या, जो मुझे दिया है मुझे सिर्फ उतना पता है। इस ट्रिक को अपने माइंड में सेव कर लीजिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ब्लैंक हूं,
मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना मुझे दिया है और मैंने उसका डायग्राम बना दिया। इसके अलावा खुद से कुछ भी नहीं सोचना है। जहां जो दिया है उसके लिए श्योरिटी है, उसी के ही आंसर ट्रू आएंगे। उसके अलावा जहां भी मन में ये बात आ जाए, ये कंक्लूजन हो सकता है, जहां ही सकता है आ गया मन में, सीधा सीधा उनके क्वेश्चनों के आंसर लगा दीजिएगा फॉल्स। जहां श्योरिटी वहां ट्रू, जहां नहीं है लगे हो सकता है, सीधा सीधा फॉल्स। पॉसिबिलिटी के केस में फॉल्स। अब देखिए कैसे करना है। पहले चलते हैं सिर्फ इतने पार्ट पर। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं सारे ए बी हैं, इसका आंसर क्या करेंगे? ट्रू। ऑब्वियस है ट्रू। क्यों? क्योंकि हम श्योर हैं सारे के सारे ए बी हैं। ट्रू। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? सोचिए। कुछ ए, सम ए आर बी। ट्रू। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं, तो कुछ तो होंगे ही होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। श्योरिटी है क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं, तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। हमने देखा 2 क्वेश्चंस, अंदर से बाहर सारे ए बी हैं, ट्रू। कुछ ए बी है, ट्रू। चाहे ऑल ए आई, सिस्टम आई, अंदर से बाहर दोनों के ही आंसर क्या रहेंगे? ट्रू। अब आते हैं बाहर से अंदर, कुछ बी ए है, सोचिए इसका आंसर क्या आएगा? कुछ बी ए है। ट्रू या फॉल्स? 10 सेकेंड्स है आपके पास। ट्रू। क्यों? कुछ भी ए है, श्योरिटी है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट कौन ले गया? ए, तो हम पूरा श्योर हैं कि कुछ भी ए है। ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन अंदर से बाहर के लिए थे, अब 2 क्वेश्चन बाहर से अंदर। पहला था कुछ भी ए है, उसका आंसर हो गया ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है सारे बी ए हैं, सारे बी ए हैं, ऑल बी आर ए, इसका आंसर क्या आएगा? 10 सेकेंड्स सोचिए। ऑल बी आर ए। फॉल्स। फॉल्स किस लिए? बिकॉज मैं श्योर नहीं हूं सारे के सारे बी ए हैं या नहीं। बी का कुछ पार्ट ए ले गया तो कुछ बी ए है, श्योरिटी है, ट्रू। बट सारे बी ए हैं, नॉट श्योर, क्योंकि बचा हुआ बी है जो पार्ट जो मुझे नहीं पता है कि नहीं है। और ऑब्वियस है बी का कुछ पार्ट सी भी लेके गया हुआ है। अगर मान लो ये सी ना भी होता तो भी अगर बाहर से अंदर सारे का क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर ए और बी, जैसे टीचर्स ये कहते हैं ऑल ए आर बी को हम ए की सर्कल से भी दिखा सकते हैं, सारे के सारे ए बी हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा लोग ये एक ही चीज के लिए ऑल ए आर बी के लिए ये डायग्राम भी बनाते हैं, ये डायग्राम भी बनाते हैं। तो ये 2-3 डायग्राम्स के चक्कर में मत फंसिएगा, ये सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। सिंपल हमेशा ऑल ए आर बी का ये डायग्राम रखिए, जो ट्रिक बता रही हूँ उससे चलिए, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। आगे चलिए। सारे भी ए हैं, फॉल्स, क्योंकि बचा हुआ पार्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे इस पार्ट में बने 4 क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। कुछ बी सी हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन है मेरा सम बी आर सी, है कि नहीं है? कुछ बी सी है, ट्रू। क्यों? क्योंकि श्योरिटी है बी का कुछ पार्ट कौन ले गया? सी ले गया, तो सम बी आर सी, ट्रू। ऑल बी आर सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑल बी आर सी, ट्रू हो गया, फॉल्स? 10 सेकेंड्स है आपके पास। ऑल बी आर सी, सोचिए। इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कुछ भी सी है दिख रहा है मुझे, श्योरिटी है, बट ऑल बी आर सी नॉट श्योर, क्योंकि बी का बचा हुआ पार्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ श्योरिटी नहीं, वहां पे सीधा सीधा क्या लगाओगे? फॉल्स। ऑल ए आर बी कह सकते थे, हो सकता है हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है ना, तो जहां सकता है वाली बात आ जाए वहां पे सीधा सीधा आंसर क्या आएंगे? फॉल्स। अब ये वाली चीज हो गई। ऑल सी आर बी, सारे सी बी हैं, ये भी फॉल्स। कुछ सी बी हैं, ट्रू, क्योंकि दोनों ही कुछ हैं, ये श्योर है, तो ट्रू। अब इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं
ऑल सी आर नॉट डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, इस कंक्लूजन का क्या आंसर होगा, सारे सी डी नहीं है। ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि श्योरिटी है, सारे सी डी नहीं है, हमें दिख रहा है नहीं है, दोनों के बीच में क्रॉस है, श्योर है दोनों नहीं आपस में। चाहे अब मैं क्वेश्चन करूं सारे सी डी नहीं है, ट्रू, सारे डी सी नहीं है, ट्रू, दोनों ही केस में ट्रू आएगा। अगर क्वेश्चन में सारे की जगह कुछ भी आ जाए, सम भी आ जाए, सम डी आर नॉट सी, तब भी ट्रू होगा, क्योंकि जब सारे के साथ ही क्रॉस है तो कुछ के साथ तो ऑब्वियस है नहीं होगा, श्योरिटी है। तो चाहे ऑल आए चाहे सम आए, सम सी आर नॉट डी तो भी ट्रू, ऑल सी आर नॉट डी तो भी ट्रू, ऑल डी आर नॉट सी ट्रू, सम डी आर नॉट सी ट्रू, क्योंकि सबके लिए नहीं है तो कुछ के लिए तो नहीं होगा ही होगा। यहां तक तो था आपका नॉर्मल क्वेश्चन। अब एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन देकर फंसाएगा, वो आपसे पूछेगा नो डी इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए और मुझे बताइए, ये है ट्रिकी कि इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकेंड्स है आपके पास। नो डी इज ए, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, %99 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू लगाते हैं, जो कंप्लीटली पेपर में गलत हो जाएगा। क्यों, वो ये सोचते हैं ए तो यहां पर है, यही करते हैं, डी यहां पर है, दोनों दूर हैं, दिख रहा है नहीं है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो सीधा सीधा इसका लगा देंगे। ठीक तो कह रहे हैं, ट्रू। मैंने आपको पहले आते ही क्या बोला है, इन क्वेश्चंस में मैं ब्लैंक हूं, मुझे जो गिवन है सिर्फ उतना पता है, खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। श्योरिटी तब होती जब वो मुझे देता, उसने मुझे दिया है कोई ए डी नहीं है या कोई डी ए नहीं है, नहीं, अगर दिया होता तो दोनों के बीच में क्रॉस दिखता। अब मैं आप जहां भी नहीं का क्वेश्चन आए और ये क्रॉस उनमें उनके बीच में अगर नहीं है तो उन सारे क्वेश्चनों के ही आंसर फॉल्स आएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं, सारे ए डी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर श्योरिटी होती तो इन दोनों के बीच में क्रॉस होता, तो सारे ए डी नहीं है, फॉल्स, सारे बी डी नहीं है, फॉल्स, कुछ भी डी नहीं है, इसका क्या आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सारे बी डी नहीं है, फॉल्स, कुछ सारे ए डी नहीं है, फॉल्स, क्योंकि इसका इसके साथ कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है। जब कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है तो मुझे इन दोनों का है का भी नहीं पता, मुझे इन दोनों का ना का भी नहीं पता। क्वेश्चन में ये आ जाए कुछ ए डी है, आई डोंट नो, फॉल्स, कुछ ए डी है, फॉल्स, कुछ बी डी है, मुझे नहीं पता, फॉल्स, कुछ भी डी नहीं है, मुझे क्या पता, फॉल्स, सारे सी डी नहीं है, मुझे पता है इसका, ट्रू, क्योंकि नहीं के लिए क्रॉस है। तो यानी कि जिन दो के बीच का रिलेशन के बारे में ना मुझे है का पता है ना मुझे नहीं का पता है, मुझे उसने उन दोनों के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो उन सब के आंसर फॉल्स आएंगे। तो इस टाइम पे अगर मैं आपसे ये पूछूं सारे ए डी नहीं है, मुझे नहीं पता, फॉल्स, सारे ए सी नहीं है, आई डोंट नो, फॉल्स, मुझे इन दोनों का रिलेशन का नहीं पता, कुछ भी सी नहीं है, इसका क्या आएगा, कुछ भी सी नहीं है, इसका क्या आएगा, जरा सोचिए और मुझे बताइए। सम बी आर नॉट सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, कुछ भी सी नहीं है, ट्रू या फॉल्स, कुछ भी सी नहीं है, सोचिए सोचिए, कुछ भी सी नहीं है, क्यों फॉल्स, मुझे ये बताया गया है कुछ भी सी है, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन में ये दिख रहा है कि ऊपर तो मैंने कहा है देखना ही नहीं है, उनका काम था डायग्राम बनाने तक, डायग्राम में देखिए मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी सी है, मुझे नहीं का दे रखा है कि कुछ भी सी नहीं है, ये नहीं सोचना, एज्यूम नहीं करना, कुछ है तो ऑब्वियस है कुछ नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि कुछ भी सी है, अगर नहीं होते तो दोनों के बीच में क्रॉस
होता। अगर नहीं का पूछे, जब तक बस एक ही बात ध्यान रखिए, अगर आपको कंसेप्ट ये नहीं क्लियर हो रहा कि जब भी नहीं का क्वेश्चन आए, अगर वहां उन दो के बीच में आपको क्रॉस नहीं दिख रहा तो उनके आंसर फॉल्स आएंगे। इतना क्लियर है? आगे चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन दोबारा से। इसमें जितने भी बनते हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था सारे ए बी हैं, ट्रू, क्योंकि श्योरिटी है। कुछ ए बी हैं, ये भी ट्रू, जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। अब आते हैं बाहर से अंदर, सारे भी ए हैं, फॉल्स, क्योंकि बचा हुआ भी है बी का पार्ट, वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो सारे भी ए हैं, फॉल्स। कुछ भी ए है, ट्रू, क्योंकि बी का कुछ पार्ट कौन ले गया? ए ले गया। इतने क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे। कुछ बी सी है, ट्रू, क्योंकि दिख रहा है, श्योरिटी है, ट्रू। सारे बी सी है, फॉल्स, क्योंकि बचा हुआ पार्ट भी है, वो हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं पता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सारे बी सी है, फॉल्स। आगे चलिए, कुछ सी बी है, ट्रू, सारे सी बी है, फॉल्स। आगे चलिए, कोई सी डी नहीं है, ट्रू, क्योंकि दिख रहा है नहीं है, क्रॉस गिवन है। कुछ सी डी नहीं है, ये भी ट्रू। कुछ सी डी है, फॉल्स। क्यों इस टाइम पे फॉल्स इसलिए है क्योंकि दोनों नहीं है, ये मुझे गिवन है, श्योर है, तो मैं होने का कैसे कह सकती हूँ कि वो है। तो कुछ सी डी है, फॉल्स, क्योंकि नहीं हो सकते, दिख रहा है साफ। कुछ सी डी है, मुझे नहीं पता, फॉल्स। अब आते हैं आगे, कोई ए डी नहीं है, फॉल्स, क्योंकि ए और डी के बीच का रिलेशन मुझे नहीं पता। नहीं का क्वेश्चन है, क्रॉस दोनों के बीच में नहीं है, तो मुझे दोनों के होने ना होने का कुछ नहीं पता। कुछ ए डी है, फॉल्स। कुछ ए डी नहीं है, फॉल्स। सारे ए डी नहीं है, फॉल्स, मुझे नहीं पता। कुछ भी डी है, फॉल्स। कुछ भी डी नहीं है, ये दिस इज द एक्सेप्शनल क्वेश्चन। देखिए, मुझे यही बताना था, यही क्वेश्चन मुझे बताना था। कुछ भी डी नहीं है, इसका आंसर क्या है? सम बी आर नॉट डी। कुछ भी डी नहीं है, सोचिए इसका आंसर क्या आएगा? कुछ भी डी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और मुझे है का कुछ दिख नहीं रहा, कोई गिवन नहीं है, तो इसका आंसर तो फॉल्स आएगा कि कुछ भी डी है। लेकिन इसका क्या आएगा? कुछ भी डी नहीं है, इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों? अब आप ये कहोगे कि मैम आप तो कह रहे थे क्रॉस होना चाहिए बी और डी, जिन दो में क्रॉस नहीं वाला क्वेश्चन आए, क्रॉस होगा तो ही ट्रू आएगा। क्रॉस तो नहीं है, फिर आपने इसका ट्रू कैसे कर दिया? ये माइंड में आ रहा होगा सबके, लेकिन यहाँ श्योरिटी है, देखिए जरा ध्यान से। कुछ बी डी नहीं है, कैसे श्योरिटी है? बी का कुछ पार्ट कौन ले गया? सी। बी का कुछ पार्ट कौन ले गया? सी, और सी डी नहीं है, तो मैंने यही तो बोला, कुछ भी, ये बी का पार्ट है जो सी के अंदर है, मैंने यही तो बोला, कुछ भी डी नहीं है, यही तो बोला है। और श्योरिटी है ये वाला कुछ पार्ट बी का, वो सी में जो है, वो जो सी तो पूरा भी पूरा डी नहीं है, जो बी का कुछ पार्ट सी में गया, कुछ भी डी नहीं है, इसलिए हुआ ये ट्रू। हाँ, अगर ये पूछा जाता कुछ की जगह सारे बी डी नहीं है, तो उसका मुझे नहीं पता, पूरे बी का तो श्योर नहीं हो, तो उसके लिए केस में क्या आ जाता? फॉल्स। आई होप आपको ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं नहीं भी है, आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन है, तो हम अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस में, तो बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, देखते ही आप बता देंगे कि क्या क्वेश्चन में आना है, ट्रू, फॉल्स, सब बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस एक बार आप रिवाइज कीजिएगा जो मैंने बताया है, एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये श्योर है। बस जो ट्रिक बताई है उसे अपने दिमाग में रखिए, नहीं जब भी हो स्टेटमेंट में तो क्रॉस से दिखाना है, जहां श्योरिटी है वहीं ट्रू लगाना, जहां पे कोई रिलेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं पता, उनके आंसर फॉल्स लगाने हैं। बस इतना ही है, आगे करेंगे जरूर, दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।